ठीक है बच्चों, आज अपन आगे बढ़ते हैं डीसी सर्किट में। आगे अपन थ्योरम्स देखते हैं। अगला थ्योरम है थेवेनिन्स थ्योरम। दिस थ्योरम इज क्वाइट यूजफुल इन एनालाइजिंग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए है। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क मतलब इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लगे हैं। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ नंबर ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। इट हेल्प्स इन simplifying the process of solving the unknown values of voltage and current in a network। अगर सिस्टम में सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों, बहुत सारे पावर सप्लाई लगे हों, मतलब वोल्टेज सोर्स भी लगा है, करंट सोर्स भी लगा है, उस समय थेवेनिन थ्योरम हमें मदद कर सकता है सॉल्व करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए अननोन वोल्टेज और करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट all linear circuits can be simplified to an equivalent circuit with a single voltage source in series with a single resistor connected to a load। थेवेनिन थ्योरम ये बोल रहा है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम एक इक्विवेलेंट एक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्टेड है और उसके साथ में सीरीज में लोड कनेक्टेड है। तो इसमें स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। पहला स्टेप, रिमूव द लोड रजिस्टर एंड रिप्लेस इट विथ एन ओपन सर्किट। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप है, कैलकुलेट द थेवेनिन वोल्टेज द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट। इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। ठीक, फिर तीसरा स्टेप है, रिप्लेस द पावर सोर्सेस। रिप्लेस द पावर सोर्सेस का मतलब है ऑल वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। ठीक है, जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं उस सर्किट में उन्हें हम निकाल देते हैं, उसकी जगह पर शॉर्ट सर्किट करते हैं जैसे सुपरपोजिशन में कर रहे थे, और करंट सोर्स अगर लगा हुआ है तो उसे ओपन सर्किट कर देते हैं जैसे कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम में किए थे। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है, कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस the total resistance between the open circuit connection points after all sources have been removed। जब सभी सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स हमने रिमूव कर दिए हैं, उसके बाद ओपन सर्किट जो पॉइंट है जहाँ पर लोड था वहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। फिर पांचवा स्टेप और आखिरी स्टेप है, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट विद द थेवेनिन वोल्टेज इन सीरीज विद थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये थेवेनिन वोल्टेज है VOC जो हमने निकाला है, थेवेनिन्स वोल्टेज, और जो हम ओपन सर्किट के बाद जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ये रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस कहला रहा है। ठीक है, तो ये थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं लोड के साथ में। लोड क्या है? जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज या करंट निकालना है। ठीक है, between the two open points of the equivalent circuit, analyze the voltage and current for the load following the rules of series circuit। ठीक है, अब उदाहरण के लिए ये एक सवाल दिया हुआ है, इसमें तीन रेजिस्टेंस लगे हैं R1, R2 एंड R3 जिसमें दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं। ठीक है, अब इस सिंपल सर्किट को हम थेवेनिन थ्योरम के अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप है, रिमूव द लोड रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। तो अब बिलो द ये फिगर आपको दिखा रहा है, ब्लॉक ऑफ द लेफ्ट कंटेन्स द नेटवर्क कनेक्शन टर्मिनल AB। अब AB मेरा लोड था, यहाँ पर हमने देखा था ये मेरा लोड है A एंड B। अब इस लोड के का हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ये थेवेनिन वोल्टेज है या VOC, और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है R थेवेनिन, या इसको हम लिखते हैं RTH और इसको लिखते हैं VTH। TH मतलब थेवेनिन को शो कर रहा है। ठीक है, तो थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस सीरीज में है, और लोड मेरा क्या है? जो मेरा रेजिस्टेंस था पिछले सर्किट में हमने देखा था। ठीक है, वेयर VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल AB एंड RTH इज द open circuit resistance across terminal A and B। The Thevenin equivalent circuit, if correctly derived, will behave exactly same as the original circuit। इसका मतलब यह है
जैसा ओरिजिनल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था या वोल्टेज फ्लो हो रहा था, तो वही सेम चीज़ मुझे इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की सहायता से भी मिलेगा। ठीक है, इसका फ़ायदा मुख्यतः ये है कि अगर मैं लोड रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ तो मुझे दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मैं लोड परिवर्तन किया मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करता हूँ तो मेरा वोल्टेज और करंट में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला स्टेप है। देखिए, पहले स्टेप में हमने लोड रजिस्टर रिमूव कर लिया। फर्स्ट द चूजन load resistor RT is removed from the original circuit by breaking the connection at each node of R2 and replacing R2 with an open circuit। ठीक है, तो हमने वो R2 रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लगा हुआ था उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद सर्किट कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कैसा सॉल्व करना है। अब आगे स्टेप 2, कैलकुलेट द थेवेनिन वोल्टेज। नेक्स्ट, द वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स वेयर द लोड रजिस्टर used to be attached is determined. We can do this by any of our circuit analysis method. ठीक है, in this case the original circuit with the load resistor removed is nothing more than a simple series circuit with opposing batteries। अब यहाँ पर बैटरीज हमको दिख रही हैं 28 वोल्ट और 7 वोल्ट, 28 वोल्ट एंड 7 वोल्ट, जो कि अपोज कर रही हैं, दोनों की सेम पोलैरिटी है। ठीक है, thus we can determine the voltage across the open load terminal by applying the rules of series circuit। अब सीरीज सर्किट में मैं ओम्स लॉ या केवीएल लगाकर यहाँ पर वोल्टेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालेंगे हम वोल्टेज। अब ये सिंपल सर्किट है। अब सिंपल सर्किट है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 28 वोल्ट है, यहाँ 7 वोल्ट है और ये 4 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो अब मैं केवीएल अगर लगाता हूँ तो भी मुझे मिल जाएगा केस, और ओम्स लॉ लगाता हूँ तो भी मुझे मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर केवीएल लगाता हूँ, तो केवीएल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन। तो अब सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। केवीएल क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ले रहा हूँ। ठीक, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पर 2 लूप्स बन रहे हैं मेरे। ठीक है, पहला लूप और दूसरा लूप। ठीक, ये पहला लूप है मेरा और ये दूसरा लूप है। ठीक, तो अब पहले लूप में अगर लगा रहा हूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा 28। ठीक है, यहां पर मैं ज्यूम कर रहा हूं वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका मान VTH है और VOC है। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है ना। ठीक है, तो 28 माइनस VOC। ठीक है, VOC मेरा क्या है, थेवेनिन वोल्टेज जो मुझे निकालना है। ठीक, तो 28 माइनस VOC इक्वल्स टू 4I। ठीक, अब I क्या है मुझे नहीं पता है। अब आगे दूसरा इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, -7। -7 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर बह रहा है, जबकि पॉजिटिव डायरेक्शन मेरा क्या है, माइनस से प्लस। प्लस VOC इक्वल्स टू 1 इंटू I। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे करंट मिल रहा है, यहाँ पर भी मुझे वोल्टेज मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर मुझे I की वैल्यू निकालना है, तो I की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं। I की वैल्यू सिंपल, टोटल वोल्टेज कितना है 28 माइनस 7 और वोल्टेज मेरा टोटल जो अप्लाइड है 28 वोल्ट और माइनस 7 वोल्ट, क्योंकि अपोजिंग है, इक्वल्स टू 21 वोल्ट्स। ठीक है, अब उसके बाद मुझे करंट निकालना है। तो करंट क्या है, V/R। तो R दोनों रेजिस्टेंस सीरीज पे है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज पे होंगे तो कितना होगा 4 + 1 इक्वल्स टू 5 ओम्स। तो मेरा करंट कितना होगा 21/4 इक्वल्स टू, तो मुझे करंट मिलेगा 4.2 एम्पियर। अब 4.2 एम्पियर करंट है और 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो मुझे 16.8 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। वैसे ही 4.2 वोल्ट्स यहाँ पर
मुझे मिल रहा है 1 ओम्स इंटू 4.2। ठीक, अब मुझे यहाँ पर VOC निकालना है, तो VOC की वैल्यू अब I मुझे मिल गया, I कितना है 4.2, तो यहाँ पर मैं रखूँगा तो VOC बराबर कितना हो जाएगा, VOC बराबर 1 इंटू I प्लस 7 इक्वल्स टू 1 इंटू 4.2 प्लस 7 इक्वल्स टू 11.2 वोल्ट्स। ठीक, तो मुझे इस लूप से भी 11.2 मिल रहा है जो कि मुझे पहले मिला था, और इस वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करूंगा मैं, तो VOC 28 माइनस 4 इंटू 4.2 इक्वल्स टू VOC इक्वल्स टू 11.2 वोल्ट। ठीक, तो ओपन सर्किट वोल्टेज मुझे चाहे मैं इस लूप से बनाऊं चाहे इस लूप से बनाऊं, VOC दोनों ही तरीकों से मुझे सेम मिलेगा। ठीक है, आसान है। सबसे पहले मुझे करंट निकाल लेना है, करंट निकालने पर मुझे फिर KVL लगाना है। KVL 2 लूप मुझे दिख रहा है, पहले लूप में मैं लगाऊं चाहे दूसरे लूप में लगाऊं, दोनों ही में ही मुझे सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस वाले लूप में लगाया तो भी मुझे 11.2 वोल्ट्स मिल रहा है, और दूसरे वाले लूप में भी लगा रहा हूँ मैं तो 11.2 वोल्ट्स मिल रहा, तो मुझे थेवेनिन वोल्टेज मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा स्टेप है रिप्लेस द पावर सोर्सेस। टू फाइंड द थेवेनिन सीरीज रेजिस्टेंस फॉर आवर इक्विवेलेंट सर्किट, वी नाउ मस्ट रिमूव द पावर सोर्सेस फ्रॉम आवर सर्किट इन फिगर 3 एंड रिप्लेस देम विथ शॉर्ट सर्किट वायर। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, पिछले सर्किट में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर B1 सोर्स लगा था और यहाँ पर B2 सोर्स लगा था। अब ये दोनों को ही मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट मतलब सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये सिंपल 2 रेजिस्टेंस बचेंगे। पहले स्टेप में हमने रेजिस्टेंस R2, मेरा जो लोड रेजिस्टेंस था, उसे मैंने रिमूव कर दिया था। अब ये A और B पॉइंट पर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो A और B पॉइंट मेरा ये है। अब इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम्स का और दूसरा रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम्स का। अभी दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है कि पैरेलल में दिख रहा है? ये दोनों ही रेजिस्टेंस A और B टर्मिनल पर अगर मैं देख रहा हूं तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल में, सीरीज में नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीरीज में, लेकिन ये A और B टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस बोल रहा है। यहाँ पर अगर C और D के बीच में बोल रहा होता तो C और D के बीच में हम बोलते कि ये सीरीज में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर A और B टर्मिनल के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसलिए ये दोनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में कहलाएंगे। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरा RTH या थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, यही 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम्स और R3 की वैल्यू है 1 ओम्स। 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0.8 ओम्स। समझ में आ रहा? यहाँ पर सीरीज और पैरेलल ये ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ पर मुझे ये ध्यान देना है कि किस टर्मिनल के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर C और D के बीच में निकालना होता तो मैं बोलता R1 और R3 सीरीज में है, लेकिन चूंकि A और B टर्मिनल के बीच में निकालना है इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देखना है मुझे किस अक्रॉस, किस बिंदु के अक्रॉस, किस पॉइंट के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द वोल्टेज सप्लाई विद शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिकल टू द प्रोसेस यूज्ड विद सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में भी हमने यही किया था। ठीक है, वेयर वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड विद वायर्स, मतलब शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, एंड करंट सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय ए ब्रेक। ब्रेक मतलब ओपन सर्किट कर रहा है। करंट सोर्स अगर होता तो मैं ओपन सर्किट कर देता। इफ वी हैड करंट सोर्स इन आवर सर्किट वी वुड नीड टू रिप्लेस दोज विद ओपन सर्किट। यहाँ पर इस सर्किट में कोई भी करंट सोर्स नहीं है इसलिए हमने उसका उपयोग नहीं किया। 2 वोल्टेज सोर्स थे तो हमने उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया।
ठीक है, तो इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस मुझे मिल गया। अब इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज भी मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस अभी जो ये हमने पिछले स्टेप में किया। तो अब मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये मैंने बनाया है। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज लगा हुआ है, उसके सीरीज में एक थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा है 0.8 ओम्स का, 11.2 वोल्ट्स का थेवेनिन वोल्टेज है और लोड मेरा 2 ओम्स का है। अब मुझे लोड करंट अगर मान लीजिए निकालना है तो लोड करंट कैसे निकलेगा? लोड करंट थेवेनिन वोल्टेज VTH अपॉन R टोटल। ठीक है, R टोटल क्या होगा मेरा? R टोटल क्या होगा? R टोटल होगा, दो सीरीज में रेजिस्टेंस है, R थेवेनिन रेजिस्टेंस मतलब RTH प्लस R लोड रेजिस्टेंस ये। ठीक है, तो RTH में जो मिला है 0.8 और लोड मुझे दिया गया है 2 ओम्स का, तो टोटल 2.8 ओम्स का मेरा रेजिस्टेंस है। तो मेरा IL क्या होगा? VTH 11.2 डिवाइडेड बाई 2.8। ठीक, तो मेरा कितना आएगा? तो लोड करंट मुझे मिलेगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो लोड करंट मेरा 4 एम्पियर। अब अगर लोड के अक्रॉस पे या A और B टर्मिनल के अक्रॉस पे वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया होता तो वो क्रॉस लोड इक्वल्स टू IL इंटू RL। तो IL मुझे कितना मिला है? 4 एम्पियर और RL 2 ओम्स का दिया हुआ, तो टोटल 8 वोल्ट्स का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट्स का है। ठीक है, तो मैं अब अगर मान लीजिए कि मेरा लोड रेजिस्टेंस चेंज हो गया, लोड रेजिस्टेंस 2 था, 2 ओम्स था, अब लोड रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया, तो मुझे दोबारा से उस सर्किट में जाके KVL KCL लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल मैं चेंज करूँगा, RL इक्वल्स टू मान लीजिए 10 ओम्स है, चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो IL मेरा कितना होगा? अगेन वही है, VTH अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो VTH तो मुझे मालूम है 11.2 वोल्ट्स का है, और R टोटल कितना होगा? 0.8 प्लस 10 इक्वल्स टू 11.2 डिवाइडेड बाई 10.8 इक्वल्स टू तो लोड करंट मुझे मिलेगा 1.04 एम्पियर। ठीक, तो ये अगर मैं लोड को चेंज करता हूँ, 2 ओम्स की जगह पर 10 ओम्स रखता हूँ, तो मेरा लोड करंट 1.04 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो मुझे 2.8 टोटल सीरीज रेजिस्टेंस मिलेगा और मेरा लोड करंट 4 एम्पियर है। ठीक, तो लोड करंट मेरा जो चेंज हो रहा है वो 1.04 हो जा रहा है अगर मैं रेजिस्टेंस को 5 टाइम्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एडवांटेज है थेवेनिन का। थेवेनिन का एडवांटेज यही है कि अगर मैं लोड रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ तो मुझे सर्किट को दोबारा से एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से मैं नए लोड के अनुसार लोड करंट या लोड वोल्टेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में अपन थेवेनिन पे कुछ सवाल देखेंगे जो RGPV में पूछे गए। थैंक यू।